एप्लीकेशन जो थी उनके पेमेंट थे बैंक में करना था सर, वो करवा दिया है सर। जबकि एडवांस डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पटुआ उधमपुर वो गुजरी से पीछे हैं सर इस टाइम। दूसरा सर पीछे जितने भी इवेंट्स हुए, चाहे वो रमज़ान हुआ सर या नवरात्रि पर जगह पर बिजली मुहैया करवाना, तो कोई कंप्लेंट नहीं आई सर। थोड़ी सी कोर्ट का मिस आई थी लेकिन वो भी रिजॉल्व हो गई सर। तो इस टाइम सर टीम बढ़िया काम करेगी, बहुत बढ़िया सर। लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि इंडेंट दे, तो उसमें जिन लोगों ने जिनके स्ट्रक्चर इन्होंने डिसमेंटल की तो उनको कंपनसेशन दी। अब वो रोज आते हैं, वो कहते हैं हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर इशू बनेगा। तो इसमें सर वो क्योंकि लोगों के घर गिर गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी, अब अगर लैंड कंपनसेशन उनको भी नहीं मिला, लेकिन जो स्ट्रक्चर कंपनसेशन है वो तो देना था। अब दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, अब एक ब्लेम एक डालता है दूसरे पे, दूसरा डालता है इन पे। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप भी इंटरव्यू करें, हिस्सा भी यहाँ बैठे, ये तो वो थोड़ा देना है इस मीटिंग कि 1 या 1.5 महीना पहले ही फार्म। हमारे यहाँ जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, उनको न तो वो कार्ड बनाते हैं, हमारे जो दूर दराज के लोग हैं वो तो कार्ड भी नहीं छुपाते कि कार्ड उसके साथ लगाएंगे। तो उसमें अगर नॉर्म्स में कोई रिलैक्सेशन हो सकती है कि भाई कोई आदमी अगर फॉर एग्जाम्पल शादी कल डेट फिक्स होती है, हर एक की शादी में 2 महीने पहले डेट भी नहीं फिक्स होती है, महीना पहले भी नहीं होती है, अचानक हो जाती है। तो उसको कम से कम और कोई प्रूफ लेके तो उसको भी मैरिज असिस्टेंस रिजर्विंग है उसको मिल लीजिए। चलो ठीक है, हम भी बहुत 2-4-5 जगह से अच्छी जगह पर जिसमें और लोग आते रहेंगे। अब 2 बजे बंदे रहेंगे, आपको 100 जगह मचा हुआ नहीं है। आगे 2 साल में लगे, 4 साल में लगे, मगर इसको एग्जामिन करें, इसको देखें। तो हाँ मेरी तरफ से भी बात होगी। इसका डिसीजन आप भी गए थे पावर टाउन में, आपने देखा था जब मैं गया था तो मुझे वो कह रहे थे वो एक स्कूल है, थोड़ा पीछे करिए, एक फोटो है तो इसको हाँ सर उसके लिए उसको तो आप कहते हैं कि कम्युनिटी हॉल में नहीं सर, उसके बात है वो गरीब और बच्चे जो वहाँ पे करें तो 1 साल के लिए जो पूरे साल में कहा वो हो, दूसरे साल उसको हैंडीक्राफ्ट्स ले ले, हैंडीक्राफ्ट्स की डिफरेंट ट्रेड्स हैं उसमें ले लें, उनको स्टेपन भी मिलता रहेगा। अंदर स्कीम है सर, उसमें हमको पैसा मिलता रहेगा। मैंने भी लोगों को कहा था आप निकल उनको फैसला कर दीजिए। अगर आप लोग सेंटर नहीं चाहते, कम्युनिटी हॉल चाहते हैं तो हम भी बात करें सर। वहाँ पे बेसिकली ना सर पैसा से कम जानी चाहिए, वहाँ तंग गली है सर। तो हम गए थे सर, सीपी साहब भी गए थे, मैं भी गए थे सर, एक्शन साहब को भी लेके गए थे। तो वो थोड़ा सा सर अगर वहाँ पे कुछ मोहल्ले के अंदर है सर, औरतें काम करेंगी, कुछ लाइवलीहुड अपना अर्न करेंगी सर, तो अच्छा हो जाएगा सर। ये तो इतना ही चला था। इस साल में उसके लिए पैसा भी आ गया सर, इस साल आ जाएगा 1 करोड़ इस साल के लिए। लोकेशन कौन सा सर? लोकेशन कहाँ लगेगी? लोकेशन सर चनैनी बगला में हमारी अपनी लैंड है सर, ये राजौरी के 2 किलोमीटर पे ही। तो हमारे पास ऑलरेडी लैंड अवेलेबल थी, ताकि कोई जगह प्रपोज की जहाँ लैंड की दिक्कत ना आ रही हो। दरिया के साथ है क्या है? ये सर मेन रोड पे, नेशनल हाईवे पे राजौरी से जस्ट टुवर्ड्स नौशहरा और टुवर्ड्स पुंछ सर। अच्छा टुवर्ड्स पुंछ, ठीक है। यस सर। सर आपने मुझे कहा भी था पिछली बार, जी, आपने मुझे कहा भी था। जी जी सर, आपने मेरे से बात की थी सर। आगे के लिए रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट जगह है, उससे भी वहाँ लोग जाएंगे, रेगुलरी से भी तस्वीर है, कोई DIP आता है, कोई MLA आता है, कोई अफसर आता है, ये भर्ती या अपनी गली है करना चाहिए। तो उसमें सर ये तो 82 का तो रहेगा, लेकिन जो हमारे पास बंगला है, यहाँ हमारे पास 4 ही रूम है, ये जो हमारे पास है, तो यहाँ अगर सेपरेट हाउस का हो जाए, क्योंकि ये साथ में भी जगह खाली पड़ी हुई है, कि इधर भी जगह है, पुराने हिसाब से बना है, तो यहाँ अगर इसको थोड़ा सा डिस्मेंटल करके नीचे एक रूम हो, तो उसमें सर मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि 1 रूम है शायद उसमें मैंने रखा था कि भाई, तो ये सर इसमें अगर थोड़ा मदद कर दे। मैं तो बिल्कुल हमेशा आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो PWD वालों से कहता हूँ यार क्या, कभी कभी हमें ज़ाहिर है की बात है, अच्छा कमरा नहीं मिलेगा तो हमें भी तकलीफ नहीं होती, हम दूसरों में जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि ना उसका TV चलता है, ना उसकी लाइट चलती है, ना उसका दरवाज़ा बंद होता है। तो PWD को ये सोचना है अगर 4 या 5 कमरे हैं, उनकी ट्रेडबिलिटी का मामला है, कोई इतना गरीब डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो
जो भी कमरे हैं एटलीस्ट कोई आता है कमरों में उसका डेली चलना चाहिए, उसका सर, क्योंकि- हमें छोटी चीज़ें हमें देनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे तजर्बे में शामिल है। आज तो ठीक है मैं MP हूँ तो मुझे VIP रूम मिल जाएगा, ये है वो सब कुछ हो जाएगा, और जो कोई मेरा दूसरा आता होगा तो वो उसको तो दूसरे कमरे में रहना। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको एसेट इनके हैं रेडबल PWD की, तो जितना अच्छा मेंटेन करेंगे जो वहाँ रहेगा वो अच्छा इंप्रेशन लेके जाएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत। जो है उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो साल में 1-2 बार मीटिंग ले, और ख़ास तौर पे जो सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं जैसे नरेगा है, NRHM है, इसी तरह PMGSY है, BRO है, उनके बारे में हमने डिटेल यहाँ पे बात की। और जो मुझे पिछले 5-6 महीने का तजर्बा था ग्राउंड में जाके, उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया, महकमे को भी बताया। DC साहब के नोटिस में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उस मामले में थी भी, तो जो भी करना था उस मामले में उनको एडवाइस करनी थी, कहना था, या कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखना था, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई, उस पर अमल भी होगा। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट के प्लान वगैरह बनते हैं वो MLAs ने बनाने हैं, DDC चेयरमैन ने बनाने हैं, उसमें कोई MP का इतना रोल रहता भी नहीं और रहना भी नहीं चाहिए, इन्होंने करना है। लेकिन ओवरऑल जो कुछ मैंने PMGSY के मतलब PWD के मतलब जल शक्ति के महकमे से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ के बारे में आप लोग हमसे ज़्यादा कहते हैं कि हेल्थ की रजौरी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि प्रॉब्लम्स हैं, इनके नोटिस में हैं, और हेल्थ की वजह से इनको बिला वजह फेस भी करना पड़ता है। तो पूरे तरीके से उस मामले को समझने की कोशिश की है। बोर्ड की तरफ से आज की इस मीटिंग के हवाले से हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिकमेंड भी किया जाएगा कि लोगों के कंसर्न है, MLAs के कंसर्न है, उन्होंने भी तफसीलन बात की। मुझे सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर को भी लिखना पड़ेगा सबको, लेकिन अब मुझे यकीन इस बात का ज़रूर है कि मशीनरी और इक्विपमेंट के हवाले से रजौरी मेडिकल कॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी, और हेल्थ सेक्टर जो है मेडिकल कॉलेज के बगैर डॉक्टरों की बहुत कमी है, पैरामेडिकल की बहुत कमी है, बहुत ज़रूरी है। मैं मीडिया के थ्रू भी हुकूमत से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी सिस्टम ऐसा किया जाए, कोई शॉर्टकट सिस्टम अपनाया जाए कि जिससे यहाँ पे इन हॉस्पिटल्स में स्टाफ पूरे तरीके से पोजिशन हो जार हैं जिन्होंने दिशा के मीटिंग्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेकर यहाँ रखी थी। उसमें तमाम जो ज़िले के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं और उसके साथ MLAs जो हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया था, और सारी मीटिंग में पूरा जितनी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनका रिव्यू किया गया, जिसमें चाहे वो PMGSY हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के हो, PWD R&B की हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, GMC को लेकर हम उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने MRI के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से डिस्कस किया, और हमारी हर जगह वो दिल्ली के अंदर रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने हमें पूरा एश्योर किया है कि वो पूरा हमें सपोर्ट करेंगे, और जो भी जेन्युइन इश्यूज़ होंगे वो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से पार्लियामेंट के अंदर, जो भी पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़ेरे जो भी इश्यूज़ होंगे वो टेकअप करेंगे। मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि उन्होंने आज मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की और स्कीम्स के बारे में यहाँ डिटेल डिस्कशंस की, रिव्यू भी किया, और नेसेसरी डायरेक्शंस ऑफिशियल्स को भी दी है क्योंकि आगे प्लान भी बनाने हैं, और वो हमें पूरी मदद करेंगे। कोई भी अगर यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई इशू आता है या पार्लियामेंट के तहत कोई इशू आता है तो मियाँ अल्ताफ़ साहब उसको टेकअप करेंगे।